आसाम में एक इलाका है जो कि है दुबरी, जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर्स के बहुत पास लगता है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हिंदू लोग हैं वो माइनॉरिटी में प्रेजेंट है। और इन्हीं माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आसाम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने एक बहुत ही मेजर रूलिंग दी है, जिसके चलते अगर आप देखो तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने भी कम्युनल डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की या फिर रिपीटेडली प्रोवोकेट करने की कोशिश की तो उनको शूट एट साइट कर दिया जाएगा। जैसे ही दिखा कि कोई भी परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि एक्सट्रीमिस्ट विंग से लेकर के आता है ये सारे जो भाव हैं उनको, तो सितंबर 28 से अक्टूबर 2 के बीच में शूट एट साइट का जो ऑर्डर है वो प्रिवेल आउट होता है, जो कि एज अ वार्निंग आता है। बट एग्जैक्टली अगर आप देखो तो पीसफुल सिचुएशन मेंटेन करने के लिए ये जो एस्पेक्ट है वो हमारे सामने आती है। आसाम की जो गवर्नमेंट है अगर आप देखो तो वो जीरो टॉलरेंस फॉर डिसरप्शन ऑफ पीस की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करती है, जिसके चलते हमारा जानना ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी भी क्या सिचुएशंस आन पड़ी और ये दिब्रू इतना स्पेशल इलाका क्यों है जिस पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जिसकी रिस्पेक्ट में हम आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे इस पूरे मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी और अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इस पूरी सिचुएशन पे। तो अगर आप बैकग्राउंड ऑफ द इशू देखो तो जो दुबरी डिस्ट्रिक्ट है वो काफ़ी सेंसिटिव है, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ है। जून 2025 में भी हमने देखा था कि कम्युनल क्लैशेस यहाँ पे आ गए थे, जब आपने मेजरली एक किस्सा देखा होगा, जब एक हनुमान जी का जो मंदिर था वहाँ के पास बेसिकली एक गौ माता जो है उनका जो है वो शव मिला था। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो इलीगल कैटल स्लॉटर, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट भी यहाँ पे रिपीटेडली रिपोर्ट हुए हैं, जिसके चलते कोई भी दिक्कत अब दुर्गा पूजा के टाइम पे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो फेस ना करें। तो उसके चलते ये जो डिसीजन है वो दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इस एरिया में ओवर 150 एंटी सोशल एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ऑफकोर्स इतने लोगों को तो अरेस्ट कर लिया गया है, बट इनके जो से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अभी भी रिमोटली फंक्शन कर रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया है विथ नाइट शूट एट साइट ऑर्डर, जो कि जून 13 से ही एनफोर्स्ड है। अगर आप एडिशनली देखोगे तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। सीएम हेमंता ने साफ साफ बोला है कि प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ जो हैं कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए वो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसमें अगर डिटरेंस कॉज हुआ किसी भी फेस्टिवल के दौरान तो ऑफकोर्स वो एक तरीके से अकाउंटेबल गवर्नमेंट की तरफ से ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक तरीके से कोशिश कर रही है इस्टेब्लिश करने के लिए कि नोबडी इज़ अनसेफ विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिसिंग और प्रीचिंग देयर ओन रिलीजन। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं वो इन प्लेस आते हैं, जिसके परव्यू में अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एंगल भी हमको देखने को मिलता है। कैसे? तो अगर आप देखो तो स्टेट जो है वो एक सब्जेक्ट है हमारे 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 में, जिसमें हमको ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, और यही सीएम का परव्यू है टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द चेंज। लोगों को राइट टू लाइफ है, जिसके बेसिस पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को चैलेंज अप किया जा सकता है, क्योंकि शूट आउट साइट जो है वो ड्यू प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग जो इतना कैजुअली आ जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि लीथल फोर्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब उसके अलावा कोई चारा नहीं हो। तो डिटरेंस कॉज करने के लिए भी बेशक आप कर रहे हो, लेकिन ये आउट लाउड पब्लिक में एक नेगेटिव तरीके से जाता है, स्पेसिफिकली इफ़ यू आर फंक्शनिंग फॉर अ स्टेट एज अ लीडर। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमको बैलेंस जो है वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है बिटवीन सिक्योरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स, जिसके बेसिस पे नोबडी कैन क्वेश्चन द वेज एंड मीन्स जिस प्रकार से चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा है। क्योंकि अगेन यहाँ पे हमको बात ये देखनी होगी कि वी एब्सोल्युटली डोंट हैव एनी आइडिया कि अगर लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़े में पुट अप हो रहे हैं तो क्या वो एक्सट्रीमिस्ट विंग से ही हैं या फिर लोकल के लोगों में ही लड़ाई झगड़ा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर शूट एट साइट है तो फिर ऑफकोर्स एक्सप्लेन करने का भी कोई विंडो नहीं रह जाता। तो उसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक डिसीजन है ये। आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम सिक्योरिटी डायमेंशंस को असेस करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि दुबरी जो है वो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ मिलता है, जहाँ पे हमने बहुत बार रिपोर्टेडली देखा है कि लोग आते जाते रहते हैं, स्मगलिंग भी होती है, इन्फिल्ट्रेशन भी रहता है, जिससे कि कम्युनल मोबिलाइजेशन की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमको पता है जब भी हमारी कंट्री में कोई फेस्टिवल होता है ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें और ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। तो ये जो शूट एट साइट का ऑर्डर है वो बेसिकली एक प्रिवेंटिव मेजर की जैसा देखा जा रहा है, बट अगेन अगर ये रियल हुआ तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन कैसे लेगा
वो यहाँ पे देखने वाली बात होगी। आसाम पुलिस और पैरामिलिट्री जो है वो इस पर्सपेक्टिव में ऑन हाई अलर्ट है, जिससे कि सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। बट अगर हम रिलेटेड कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म की बात करें इस पूरे डिसीजन को लेके, तो बेसिकली ह्यूमन राइट्स का जो यहाँ पे मिसयूज़ है वो किया जा रहा है। दे आर एट रिस्क। कम्युनिटी पोलराइजेशन हो जाएगा इससे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो आसाम का इलाका है वो बहुत पोलराइज ऑलरेडी है, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर ऐसे सारे डिसीजन किसी एक कम्युनिटी स्पेसिफिक के लिए लिए जाते हैं तो अगेन प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो सकती है। कोअर्सिव पुलिसिंग पे बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस है, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट में वो हो नहीं पा रही, जिसके चलते आप देखोगे तो इंटरनल अनरेस्ट बहुत ज़्यादा है आसाम में। जिसके परव्यू में अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर फायरिंग होती है तो जुडिशियल स्क्रूटिनी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी रिस्पेक्ट में हमको सारी डिमेंशंस देखने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली कम्युनिटी पीस कमिटीज़ को बनाओ फेस्टिवल के लिए। ऐसा नहीं है कि डेटरेंस कॉज करके ही आप सिचुएशन जो है उनको हैंडल कर सकते हो। टारगेटेड इंटेलिजेंस और सर्विलेंस रखो। इंस्टेड एक ब्लैंकेट ऑर्डर दे दो कि अगर कोई भी डिसरप्ट करता हुआ देखा पीस तो उसको मार देंगे, ये नहीं रखो। टारगेट करके रखो कि अगर इस इलाके में ऐसा हुआ तो उसका क्या रेपरकशन होगा, जिससे कि लोग भी हैं वो अलाइंड रहें कि हाँ यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी की बात हो रही है। क्योंकि कई बार ऐसी सारी सिचुएशन से क्या प्रिवेल आउट होता है कि लोग यहाँ पे हमको कष्ट पहुँचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि एक तरीके से एक तबका, एक कम्युनिटी जो है वो पूरी की पूरी वॉश आउट हो जाए, और ये सब बहानों के जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उससे भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो लाई करती है, जिसको एड्रेस करना ज़रूरी है। जुडिशियल ओवरसाइट हमको यहाँ पे इंश्योर करनी ही पड़ेगी अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट अकर होता है तो, और हमको कम्युनल ट्रस्ट बिल्डिंग पे फिर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको लॉ इन्फोर्स करना है तो उसके लिए हमको कम्युनिटी को साथ लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के रिस्पेक्ट में ऐसी कुछ सिचुएशन जो है वो आसाम में अभी प्रिवेल आउट हो रही है। ऑफकोर्स आज 3rd डे है ऑलमोस्ट नवरात्रि का, तो उस रिस्पेक्ट में आप ज़रूर बताइए अगर आप आसाम से हैं तो, कि क्या ऐसी सारी सिचुएशन जो हमको न्यूज़ में देखने को मिल रही है वो सत्य है कि नहीं है, या फिर ये एक तरीके से प्रोपागेंडा ही मचाया जा रहा है। बिकॉज अगेन वट एवर आउट देयर इज़ इन सोशल मीडिया, दैट इज़ आर कंसर्न कि हाँ चलो हम आप तक पहुँचाएँ, बट आपसे हमको जो है वो ये हेल्प चाहिए कि आप लोग भी हमको बताएं कि एक्चुअल रियलिटी जो ऑन ग्राउंड है वो है तो है क्या। उसी रिस्पेक्ट में मैं आप सभी लोगों को जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा शिक्षा महोत्सव जो है वो चल रहा है, जिसमें 19,999 की प्राइसिंग पे आपको हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव होने वाले हैं 29 तो 30 सितंबर से। हमारे नए बैचेस जो हैं 27 और 28 के लिए वो चालू हो रहे हैं। तो खास बात ये है कि अगर आप इस टाइम पे कोर्स खरीदते हो तो हम लोग आपको एडिशनली अपनी तरफ से भी एक्सटेंशन दे रहे हैं, जिसमें अगर आप 6 महीने का लेते हो तो आपको फ्री एक्सटेंशन हमारे साथ 6 महीने की मिलती है, और उसके साथ साथ सीएससी एश्योर भी मिलता है, जिसमें अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है और आपने कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो की हैं तो उसके बाद आपकी अगले अटेम्प्ट की तैयारी हम लोग मुफ्त तरीके से कराएंगे। तो सोचिए कि आपको ऐसा ऑफर अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो कॉस्टिंग इसकी बहुत ही मिनिस्क्यूल पड़ेगी। तो ऐसा ऑफर आपको फिर से कभी नहीं मिलेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे ही कभी नहीं मिलेगा। सो इसीलिए जल्दी से जाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है तो आप नंदिनी मैम अनअकैडमी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर मुझको ईमेल भी कर सकते हो, जिसकी रिस्पेक्ट में आप मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो अवेल कर पाओगे। और मेक श्योर करना कि जब भी आप कोर्स खरीदो तो आप यूज़ करो कोड NST Live, जिसके वाया मैक्सिमम डिस्काउंट्स और अकाउंटेबिलिटी आपको प्राप्त हो पाए। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे टाइम एंड अगेन, और मेक श्योर करेंगे कि हमारी जो ऐसी सारी देश दुनिया की खबरें हैं जो कि आपकी एग्जाम रिलेटेड हो सकती हैं, उन सबको हम आपके लिए ब्रेक डाउन करें, जिससे आपकी ओपिनियन बिल्डिंग पे हम लोग काम कर पाएँ। सो यस, विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। Hope you liked the session, and if you did then please do like, share, comment and subscribe to our channel Let's Crack UPSC CSE। ध्यान रखिए अपना। Thank you so very much for watching।